आचार्य जी, जैसे हम ये बोलते हैं कि जो ज्ञान हमें वेद में मिला है वो ईश्वर ज्ञान है, ठीक है। और एक तरफ हम ये भी बोलते हैं कि हम सब स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ जैसे शब्द जो मंत्र आते हैं, जैसे ओम करतो स्मरण, मतलब ओम का स्मरण करते रहो। तो ये ईश्वर तो नहीं बोल रहा है, मतलब ये इसको कैसे हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ईश्वर ज्ञान है, तो ईश्वर अपने लिए तो नहीं बोलेगा कि मेरा स्मरण करो, या तो ये बोलता मेरा स्मरण करो मतलब ओम। बट ये क्या, ये ऋषियों ने बोला है, तो मतलब इसमें क्या, जो वेद है उसमें ऋषि की भी बात है और ईश्वर की भी बात है, ऐसा इसमें थोड़ा सा समझाइए। चलो, बहुत अच्छी बात है। यही प्रश्न मैंने लगभग आज से 13-14 साल पहले पूछा था एक व्यक्ति से, विद्वान से। अच्छा। डॉक्टर धर्मवीर जी जो हमारे गुरु जी रहे हैं, जिनसे हमने अध्ययन किया है, परोपकारी सभा के मंत्री रहे हैं अजमेर से, डॉक्टर धर्मवीर जी, वो एक प्राध्यापक भी रहे हैं, बड़े शास्त्रों के मनीषी विद्वान। तो हमने उनसे पूछा कि वेदों में ऐसे मंत्र क्यों आते हैं कि जिनको ये लगता है कि उपदेश किया गया है कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। ईश्वर तो ऐसे आदेश नहीं देता हूँ, भाई धर्म का आचरण करो, तो कौन कह रहा है ईश्वर की उपासना करो, ये कौन कह रहा है? ईश्वर स्वयं कह रहा है कि ईश्वर की उपासना करो, मैंने इस सृष्टि को बनाया है और तुम इसका उपभोग करो। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे मंत्र आते हैं जिनके द्वारा हम ये सोचते हैं कि वास्तव में ये उपदेश ईश्वर ने किया है या किसी व्यक्ति विशेष ने कर दिया है और उसको वेद के अंदर निहित कर दिया गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। वेद का एक नाम है काव्य। क्या है? काव्य। वो कविता है। और जब कोई काव्य का सृजन करते हैं तो उसमें जैसे पात्र होते हैं। क्या होते हैं? पात्र। कोई नाटक लिखा जाता है, कोई फिल्म बनती है, तो उसमें क्या होते हैं? अनेक प्रकार के पात्र होते हैं। तो पात्र अनेक प्रकार के होंगे तो उनके अनेक अनेक रोल भी होंगे। कोई हीरो होगा, कोई विलन होगा, कोई माता पिता का रोल करेगा, कोई भाई का करेगा, कोई बहन का करेगा, कोई क्या है मित्र का करेगा, कोई शत्रु का करेगा। तो बहुत प्रकार के क्या है अभिनय होते हैं। जब अभिनय के द्वारा हम किसी बात को समझाते हैं तो क्या है उस समय हम वैसा ही उपदेश करते हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा उदाहरण देके बताऊं, महाभारत किसने लिखी है? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। उनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। उनके पिता थे महर्षि याज्ञवल्क्य। तो कुल मिलाकर के अगर आप महाभारत को पढ़ते हैं और उस महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, वो है गीता। गीता सबने देखी, सबने प्राय करके देखी है तो उसमें अलग अलग पात्र हैं। संजय उवाच, है ना, देखा ना? श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, देखे होंगे ऐसे मंत्र और श्लोकों के ऊपर लिखा होता है। उवाच का अर्थ होता है उन्होंने ऐसा कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से, ये संजय बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो दर्शक संजय बोलते हैं। तो क्या है, एक व्यक्ति पूछता है, दूसरा व्यक्ति बताता है। तो इस प्रकार से कथन संवाद चलता है। और इसी को ही निरुक्त शास्त्र में अगर हम समझेंगे तो वेदों के संबंध में 3 प्रकार की ऋचाएं हैं। वेद कितने प्रकार की ऋचाएं हैं? 3 प्रकार की। वो कहते हैं कि एक है परोक्षकृत, दूसरी है प्रत्यक्षकृत और तीसरी है आध्यात्मिक। परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार की ऋचाएं हैं। इनके लक्षण बताएंगे तो लक्षण क्या है? तो कहा गया कि जहां किसी का नाम आया हो, जैसे इंद्र नाम आता है, वरुण नाम आता है, ठीक है, सोम नाम आता है, पौमान नाम आता है, ठीक है, बृहस्पति नाम आता है,
बहुत सारे नाम आते हैं। तो जहां किसी मंत्र में उसका नाम पद आया हो अथवा वहां पर उसका स्वर नाम शब्द आया हो, स है, ठीक है, स माने वह, तो कोई ऐसा पद आया हो तो वो पद और उसके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया भी हो। तो ऐसी जो ऋचाएं होंगी वो कैसे होंगी? परोक्ष क्रिया। जैसे इंद्र ने वृष्टि करवाई, अगर मान लो ये किसी मंत्र का भाग है तो इंद्र ने वृष्टि करवाई, तो इंद्र ने कोई काम किया। तो इंद्र कौन है? न तुम हो न मैं, आप इंद्र नहीं हो, मैं भी इंद्र नहीं हूं, इंद्र कोई तीसरा व्यक्ति है। तो जहां इंद्र ने कोई काम करवाया या किया तो वो कौन सी ऋचा हो गई? वो हो गई परोक्ष। परोक्ष हमसे दूर है। स नो बंधुर्जनिता स विधाता, मंत्र बोलते ना, स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि। माने उसने, उसने किसने? भाई आपने भी नहीं, मैंने भी नहीं, तो उसने धारण किया हुआ। तो एक ऐसी ऋचा हो गई परोक्ष। वो कौन है? न तुम जानते हो न मैं जानता हूं, है कोई? अब किसी ने पूछा भाई क्या उसको जानते हो? तो जिसने इस मंत्र को देखा होगा, साक्षात्कार किया होगा जिस ऋषि ने, उसने फिर बताया होगा कि वो कौन है। वो ईश्वर है। हमें तो नहीं पता था कि वो कौन है। तो फिर इस ऋचा के ऊपर जिसने काम किया या जिसने समाधि लगाई और उसको लगाने के बाद में इस मंत्र के द्वारा जो उसको साक्षात्कार हुआ, तो जिसका साक्षात्कार हुआ उसको कौन बताएगा? वो व्यक्ति। तो जहां पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो वहां पर क्या है? कौन सी ऋचा है? परोक्ष। परोक्ष। और प्रत्यक्ष क्या है? तुम ही न पिता वसो तुम माता सततो बहुपिता, तुम ही मेरे सब कुछ हो। जब कह रहे ना तुम ही हो, तो सामने तो है, सामने वाले को तो हम कहें कि तुम ही तो हो, तुम्हारे कारण से तो मेरा जीवन है। तो ऐसी ऋचाएं कैसी हो गई? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और आध्यात्मिक क्या है? जब स्वयं अहम का प्रयोग किया जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं जानता हूं, ठीक है। जहां पर अपने आप में कोई बात कही जा रही है कि मैं उस परम पुरुष को जानता हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, ठीक है, ऐसा भी व्यक्ति मैं उसको जानता हूं। तो ऋचाएं 3 प्रकार की हो गई। तो इस प्रकार से मान के चले कि 3 प्रकार के रोल हो गए, ठीक है। तो जब ईश्वर ये कह रहा है कि तुम इसकी वो करो, तो स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? परमेश्वर है। वेद की स्क्रिप्ट, अगर हम वेद को काव्य मानते हैं तो वेद की स्क्रिप्ट किसने लिखी? ईश्वर ने लिखी। और जब कोई लेखक कोई चीज लिखता है तो उसको वैसा ही बुलवाया जाता है, बुलवाया जाता ना। श्री कृष्ण उवाच वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये किसने लिखा? श्लोक लिखा किसने? महर्षि वेदव्यास ने। और बुलवाया किससे? कृष्ण के द्वारा। महाभारत लिखी किसने है? महर्षि वेदव्यास ने। और बुलवाया किसके द्वारा है उसको? श्री कृष्ण के द्वारा। कि वो आत्मा अजर है, अमर है, कपड़ों जैसे हम पुराने छोड़ के नए पहन लेते हैं, ऐसे वो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है एक व्यक्ति, तो क्या लिखेगा? हर पात्र का अभिनय लिखेगा कि भाई अगर नरेंद्र को कोई रोल दिया गया है, मतलब रामचंद्र जी का रामायण का कोई स्क्रिप्ट लिखी गई और उसमें क्या है? राम का रोल दिया गया, तो लिखने वाला कौन है? राइटर। वो लिख रहा है ना कि राम ने अपने पिता को ऐसा बोला, तो राम वैसा बोल रहा है, तो लिखा किसने है? मैंने ना, राइटर ने लिखा है, परंतु अभिनय करने वाला उसको वैसा ही अभिनय कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि जब वेद मंत्रों के अंदर इस प्रकार की कोई बात आती है कि वो कह रहा है ओम ततोस्मरः, तो ये क्या है? ईश्वर अभिनय के द्वारा बता रहा है। और ईश्वर वहां पर कहा है? गुरु के रूप में है। जब गुरु ये कह रहा है विद्यार्थी को कि उस परमात्मा की ओमकार का तुम स्मरण किया करो,
तो गुरु को भी तो उपदेश करना था विद्यार्थी को, तो गुरु को कैसे बोध होगा? उसी ऋचा से बोध होगा कि गुरु को अपने विद्यार्थी को ओम के उच्चारण का, ध्यान की, उपासना का विधान भी करना है। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारे मंत्रों के द्वारा राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा प्रजा के साथ इस प्रकार से व्यवहार करे, तो कौन बता रहा है? ये परमेश्वर ही बता रहा है। तो परमेश्वर के द्वारा रचित जो वेद मंत्र हैं, उन मंत्रों के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग उनकी परिधियां हैं। इसलिए कभी वो जो है मंत्र किसी विद्यार्थी के द्वारा बुलवा दिया जाएगा, कभी वही गुरु के द्वारा बुलवा दिया जाएगा, कभी माता पिता के द्वारा उपदेश कर दिया जाएगा, कभी राजा के द्वारा उपदेश कर दिया जाएगा, कभी कोई याचना प्रार्थना कर ली जाएगी भक्त के समान। कोई किसी भर जाता है मांगने के लिए, अगर कहीं भिक्षा मांगने का विधान होगा, किसी स्क्रिप्ट में अगर भिक्षा मांगने का विधान है तो कोई कैसे भिक्षा मांगेगा, ये भी तो उसको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक कोई कहानी लिखते हैं जिस प्रकार से, और उसमें अनेक प्रकार के पात्र होते हैं, उन पात्रों के द्वारा वैसा अभिनय करवाया जाता है। ये शिक्षा भी एक शिक्षा है। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारे मंत्रों के द्वारा भी ये शिक्षा दी। ये भी विधा है। ये नहीं कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम ओम का उच्चारण करो। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि तुम ओम का उच्चारण करो, ओम की उपासना करो। उसने ये लिखा तुम मेरी उपासना करो, ठीक। और वो उपदेश किसके द्वारा दिलाया गया? किसी विद्वान के द्वारा। अगर मैं भी किसी मंत्र का पाठ कर रहा हूं और उस पाठ को करते हुए फिर आपको उपदेश कर रहा हूं, तो उपदेश तो परमेश्वर का ही है। वो परमेश्वर कह रहा है कि हे विद्वान लोगों, तुम जो है जन सामान्य के लिए, प्राणी मात्र के उपकार के लिए इस प्रकार से उपदेश करते रहो। तो अध्यापकों के लिए, उपदेशकों के लिए भी तो ईश्वर ने विधान कर दिया कि तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है। माता पिता के लिए भी कह दिया कि अपनी संतानों का इस प्रकार से पालन करो। तो एक ही ईश्वर अनेक व्यक्तियों को अलग अलग चैनल के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा जब कुछ उपदेश कर रहा है, तो उस समय ऋचाएं थोड़ी सी इस प्रकार से आ जाती है। समझ गए? तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के उपदेश की विधाएं हैं। अब देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं हम अपने घर में भी लागू करते हैं। पिता को अपने बच्चे को कोई बात समझानी हो और उसको लगेगा कि मैं कहूंगा तो ये मानेगा नहीं, या हो सकता है कि ऊपर से मान ले, अंदर से ना माने, ठीक है। तो क्या कहेगा? अपनी पत्नी के माध्यम से बच्चे को मैसेज करने कर देगा। या पत्नी को कोई बात कहनी हो, देख तेरे पिताजी ऐसा कह के गए थे, काम करना है। पिता से तो डर लगता है, पर माँ की कई बात बच्चे ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो उस समय क्या है, पिता के एक माध्यम से हम अपनी बात रख देते हैं, तो क्या कर लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आर्य समाज में, ठीक, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक नरेंद्र जी हैं और एक भूपेंद्र जी हैं, ठीक है। भूपेंद्र जी यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। अगर नरेंद्र जी आगे कहे कि भूपेंद्र जी सब काम करो, तो हो सकता है भूपेंद्र जी कहे भाई तुम कौन हो बोलने वाले, तुम्हारा क्या अधिकार है। पर अगर नरेंद्र जी आगे ये कहे कि प्रधान जी आए थे और उनका फोन आया था, वो ऐसा ऐसा कह के कि ये काम होना है, तो भूपेंद्र जी आगे अच्छा प्रधान जी ने कहा है, तो क्या होता है कि चैनल के थ्रू जब हम कोई बात करते हैं तो वजनदार हो जाते हैं, उसके अंदर बल आ जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग चैनल्स हैं, वेद मंत्रों में भी चैनल बनाए कि ईश्वर ने उपदेश तो करना था, परंतु किसके माध्यम से करवाया? माता पिता के माध्यम से उपदेश करवा दिया, गुरु के माध्यम से उपदेश करवा दिया, विद्वानों के द्वारा उपदेश करवा दिया, राजा के द्वारा उपदेश करवा दिया, अनेक संतों महर्षियों के द्वारा उपदेश करवा दिया, और अपने आप भी उपदेश कर दिया कि तुम ऐसा करो, ठीक है। पहला ही मंत्र है इसका ईशावास्योपनिषद का। क्या कह रहे हैं? पहले तो कह रहा है कि मैं सब जगह हूं, ठीक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन तत्तेन भुंजितां मात्रस्य स्थितः। तीन चीजें बता दी कि मैं सब जगह भी हूं, ठीक है, और इस संसार में जो भी कुछ है तुम सब भोग लो, परंतु किसी की दूसरी चीज की इच्छा मत करना, लोभ मत कर ले, लालची मत बन जाए। तो एक ही मंत्र से तीन उपदेश कर दी, अपना स्वरूप भी बता दिया ईश्वर ने,
और हमें इस संसार में रहते हुए कैसे जीना ये भी बता दिया, और हमें किसी के दूसरे की हानि भी नहीं करनी ये भी बता दिया। तो क्या होता है कि जब हम किसी एंगल से उस चीज को देखते हैं तब वो चीज हमें समझ में आती है। तो इसी प्रकार से मंत्रों के भी अलग अलग एंगल डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। ये मंत्र किस भाव से हमको उपदेश कर रहा है, उपदेश तो ईश्वर ने ही किया है परंतु किसी के माध्यम से किया है। अगर ये बात हम समझ जाते हैं तो फिर हमारे मन में ये संशय नहीं होगा कि ईश्वर ये कैसे कह सकता है कि तुम ओम की उपासना करो, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है कि आचार्य के माध्यम से उपदेश करवा रहा है विद्यार्थी को। उपासना करने योग्य कौन है? परमेश्वर। इसका नाम क्या है? ओमकार।